दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ईडी की चपेट में अब ममता बनर्जी की सरकार आ चुकी है और ममता बनर्जी की सरकार अब हो सकती है तो ईडी के लपेटे में आकर के उन्हें भी अरविंद केजरीवाल और लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन जैसा हाल हो सकता है। पूरा मामला आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि ईडी ने अब ममता बनर्जी की तमाम जितने भी उनके मंत्री है, सभी मंत्री को गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश दिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई की जाए, वरना फिर हमारी अधिकारी की तरफ से कार्रवाई का सिलसिला काफी गंभीर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से मंगलवार 9 जनवरी को ये जानकारी दी कि गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द बताए कि हमले के मामले में क्या कार्रवाई की गई है। इस घटना को लेकर के राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी दल बीजेपी के बीच वार पलटवार हो रहा है। राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों ने यह जताने की कोशिश की है कि 5 जनवरी की घटना जन आक्रोश में की गई है। पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री शोभन देव और चट्टोपाध्याय ने मंगलवार को दावा किया कि ऐसे मामले देश के अन्य हिस्से में भी होंगे जहां जांच एजेंसियां छापेमारी करती है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि हमने राज्य में एक स्थान पर जन आक्रोश का विस्फोट देखा, भविष्य में भारत में अन्य स्थान पर भी ऐसी घटनाएं होगी। मंत्री के बयान पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार को तुरंत सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहिए। अब यह मामला इतना गंभीर हो चुका है कि इस मामले में अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ईडी बहुत सख्ती अब बरतने जा रही है और गृह मंत्रालय की तरफ से ईडी पर किए गए हमले को लेकर के अब ममता बनर्जी की सरकार पर भी हमला बोल रही है और बहुत जल्द उनके सरकार के ऊपर कार्रवाई की सिलसिला चलने लगेगी। उनकी तमाम मंत्रियां जेल जा सकती है। 5 जनवरी को जब ईडी की टीम राज्य की राशन प्रणाली की में कथित अनियमितताओं के संबंध में संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी करने पहुंची थी, जब शेख के सैकड़ों समर्थकों ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में ईडी के 3 अधिकारी घायल हो गए थे। हमले के बाद ईडी ने कहा था कि हमारी तलाशी के दौरान एक परिसर में ईडी टीम और सीआरपीएफ कर्मियों पर 800 से 1000 लोगों ने जान लेने के इरादे से हमला किया। ये लोग लाठी, पत्थर और ईंट जैसे हथियार लैस थे। अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि हिंसक भीड़ ने ईडी अधिकारियों के निजी और आधिकारिक सामान जैसे कि उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप और नकदी और वॉलेट आदि भी छीन लिए या लूट लिए थे और एजेंसी के कुछ वाहनों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। ईडी ने इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस पर केवल जमानती धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने और उसे बेनगांव हमला मामले में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है। ईडी ने यह भी दावा किया कि यह पीडीएस घोटाला काफी बड़ा है, जिसकी वह जांच कर रहा है और एक संदिग्ध की ओर है जो कि 9,000 से 10,000 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित आय हस्तांतरित की गई है, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए सीधे या बांग्लादेश के जरिए दुबई स्थानांतरित किए जाने का संदेश है। यानी कि ईडी का यह आरोप है कि 2,000 करोड़ रुपए दुबई के रास्ते से बांग्लादेश के रास्ते से दुबई भेजा गया है, वो भी पश्चिम बंगाल की सरकार के मंत्रियों द्वारा, और इसी का जांच करने के लिए वहां पहुंची थी ईडी की टीम जब उसके ऊपर हमला की गई है। इस बीच मंगलवार 9 जनवरी को ईडी के प्रभारी निदेशक राहुल नवीन कथित सार्वजनिक वितरण और धान खरीद घोटाले की जांच की समीक्षा करने के लिए कोलकाता पहुंचे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि अधिकारियों के साथ बैठक के लिए दोपहर से ठीक पहले नवीन स्लॉट लेक इलाके में सीजीओ परिसर स्थित एजेंसी के कार्यालय गए और निदेशक को सीआरपीएफ के सशस्त्र बल की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया ईडी प्रमुख हमले के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे और अन्य जांच के सिलसिले में प्रगति पर भी चर्चा होगी।
सूत्रों ने बताया कि मध्य रात्रि को यहां पहुंचे ईडी प्रमुख के मंगलवार को एजेंसी के कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ घायल अधिकारियों से भी मिलने की उम्मीद है। उनके साथ राजभवन में राज्यपाल सीबी आनंद बोस से भी मुलाकात करने की संभावना है और यह मामला काफी गंभीर हो चुका है। इस मामले में अब बहुत जल्द पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ साथ उनके तमाम मंत्री के ऊपर कार्रवाई का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश दिया गया कि जो लोग भी ईडी के ऊपर हमला किए हैं और जो लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है उनका पूरा विवरण अब जल्द से जल्द ममता बनर्जी की सरकार उनके तमाम मंत्रियां दे और जिससे हमें यह पता चले कि ईडी के ऊपर जिन्होंने हमला किया है उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है और उनके ऊपर जो उचित कार्रवाई हो उनके जरिए उन्हें उन तमाम दंडों के अंतर्गत जो है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, ऐसी उम्मीदें जता रहे हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर ईडी के ऊपर जो हमला किए हैं उन तमाम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी और उन तमाम लोगों को जेल के अंदर डाली जाएगी। और साथ साथ ममता बनर्जी के कुछ मंत्री भी इसमें शामिल हैं, उन्हें भी जेल जानी पड़ सकती है क्योंकि यह मामला छोटा नहीं है। इस मामले में 9,000 से 10,000 करोड़ रुपए के घोटाला का आरोप है और जिसमें 2,000 करोड़ रुपए बांग्लादेश के जरिए दुबई भेजा गया है, यह भी आरोप लगाया जा रहा है। और इसी आरोप को सिद्ध करने के लिए ईडी की टीम वहां छापामारी करने के लिए गई थी, पूछताछ करने के लिए गई थी और इसी को लेकर के वहां के तमाम लोगों ने, करीब 1,000 लोगों ने एक साथ मिलकर के लाठी डंडों से, ईंट पत्थर से उस पर हमला कर दिया और उनके तमाम जो उपकरण थे, मोबाइल्स फोन, लैपटॉप्स, उसके वॉलेट्स वगैरह सभी को छीन लिया गया, उससे लूट लिया गया और उनके तमाम गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अब इसी मामले को लेकर के अब ईडी के गृह मंत्रालय की तरफ से ईडी को आदेश मिला है कि आप जितनी भी आप फोर्सेस ले ले, जितनी भी फोर्सेस को आपको जरूरत है लेकर के जाएं और जितनी हो सके उतनी कार्रवाई कीजिए और तमाम लोगों को जेल के अंदर डालना है। जिन्होंने भी हमला किया उसे भी जेल में डालना है और जो लोग घोटालेबाज है, जिन्होंने इतने बड़े घोटाले किए, उन सभी लोगों को जेल के अंदर डालना है। और इसमें गृह मंत्रालय ने आदेश ईडी को दिया है कि अब आपके हाथों में तमाम कमाने हैं, आप जैसे चाहे वैसे हैंडल कर सकते हैं। यह सिलसिला काफी गंभीर रूप ले चुका है क्योंकि जिस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार में लगातार प्रशासन पर, लगातार ईडी पर, तमाम लोगों पर हमलाएं होती है, इसका जवाब अवश्य देना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यह कार्रवाई का सिलसिला काफी गंभीर रूप ले लेगी और हो सकता है तो आने वाले समय में ममता बनर्जी की सरकार को इसका सामना करना पड़े और यह मुश्किलें उनके लिए है, उनके तमाम मंत्रियों के लिए है। और जिस प्रकार से घोटाले किए हैं और जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम किसी को बख्शने वाले नहीं है जो भी घोटालेबाज हैं। तो इस लिहाज से ममता बनर्जी को तो उनके तमाम मंत्रियों को तो जेल जाना तय माना जा रहा है। फिलहाल आपका क्या विचार है कि ईडी के ऊपर जो हमला किए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, उन लोगों को जेल में डालना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।